तो आइए वृत्तों से संबंधित बातों पर आज इस वीडियो में पुनः चर्चा करें हम लोग। इससे पहले जो है हम वृत्तों से संबंधित बहुत से बातों को जाने समझे। आज के वीडियो में वृत्तों से संबंधित परिधि के बारे में समझेंगे। देखिए, वृत्त की परिधि के लिए सूत्र होते हैं 2πr। 2πr जहाँ r क्या है, वृत्त की त्रिज्या होते हैं। परिधि के बारे में बताए थे इससे पहले। जो वृत्ताकार क्षेत्र है उस पर हम एक चक्कर जो लगाते हैं तो वही हमारे तय की गई दूरी क्या होते हैं, वृत्त की परिधि होते हैं। किसी बिंदु से हम यदि वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाते हैं तो यही तय की गई दूरी वृत्त की परिधि होते हैं। तो वृत्त की परिधि के लिए सूत्र होता है 2πr, जहाँ r क्या है, वृत्त की त्रिज्या होती है, और पाई का मान 22/7 लेते हैं। उसमें दिया हुआ था सवाल में कि 22/7 लेना है, या दूसरा 3.14। दूसरा आता है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि के लिए सूत्र होता है πr + 2r। इसमें देखिए दोनों में r है ना, तो r हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि r × π + 2 होते हैं। तो देखिए वृत्त का जो है, अर्धवृत्त की जो है परिधि के लिए सूत्र जो होते हैं, तो इसमें हम सिर्फ वृत्त की परिधि में 2 से भाग करके अर्धवृत्त की जो है परिधि नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है देखिए परिधि का मतलब होता है एक बंद आकृति। तो यहाँ पर अर्धवृत्त होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होते हैं तो ये बंद आकृति नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो बताते हैं, इससे ये अर्धवृत्त जो हो गया तो ये आपको इसका परिधि नहीं हुआ, ये बंद आकृति नहीं है। यदि हम वृत्त के जो है परिधि में 2 से भाग करते हैं तो ये आकृति हमें मिलती है, तो ये वृत्त की परिधि नहीं होती है। परिधि मतलब एक बंद आकृति होनी चाहिए। पूरा परिधि चारों तरफ से जो है वह एक बंद आकृति होनी चाहिए। तो इसमें हम यदि व्यास को मिलाते हैं तब बंद आकृति होते हैं। तो व्यास को मिलाते हैं तो क्या होते हैं, ये r हो गया, ये भाग, ये r हो गया, तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि में 2 से भाग करते हैं तो πr + ये दोनों त्रिज्याएं उसमें जुट जाते हैं। अर्थात वृत्त की अर्धवृत्त की क्या होते हैं, अर्धवृत्त की परिधि के लिए सूत्र होता है πr + 2r, यानी कि r × π + 2 होते हैं। समझे साहब? इसका मतलब देखिए ना, यहाँ पे एक चक्कर जो लगाएंगे तो इसमें एक ये अर्धवृत्त भी आते हैं और इसके साथ साथ व्यास भी आते हैं। तो ये हो गया आपको अर्धवृत्त की परिधि। उसी प्रकार से देखिए वृत्त की चतुर्थांश की परिधि। वृत्त क्या कहता है, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि। वृत्त के चतुर्थांश की परिधि के लिए देखिए चौथा भाग वृत्त का जो होता है 1/2 πr + 2r। अर्धवृत्त कहता है वृत्त के चतुर्थांश की परिधि बराबर होते हैं सूत्र 1/2 πr + 2r। इसमें देखिए दोनों में 2 पद है, इसमें 2 पद है। पद होता है माइनस प्लस से अलग, r इसमें भी है, r इसमें कॉमन ले लिए तो r × π/2 + 2 होते हैं। तो ये हो गया आपको वृत्त के चतुर्थांश। वृत्त के चतुर्थांश में क्या होता है, ये वृत्त का जो है परिधि तय करते हैं। इसमें क्या होते हैं, दोनों तरफ से त्रिज्याएं भी जुट जाते हैं। तो r ये हो गया, ये r हो गया, यानी कि अर्धवृत्त जो हुआ था πr, उसमें 2 से भाग करते हैं, अर्थात 1/2 से गुना कर देते हैं, तो 1/2 πr + ये दोनों त्रिज्याएं जुट जाते हैं, तो 2r हो जाता है। तो ये हो जाता है r × π/2 + 2 होते हैं। ये जो है ये जितना भी बात है वृत्त से संबंधित परिधि के लिए होते हैं। यदि हम इसको जान जाते बढ़िया से, जो परिधि ये हो गया, अर्धवृत्त की जो है परिधि ये हो गया, नो कि ये जो है वृत्त की परिधि में 2 से भाग देने से अर्धवृत्त की परिधि निकलते हैं। स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि इसमें व्यास भी सम्मिलित होते हैं। तो ये हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिधि देखिए, जैसे हम यहाँ से एक चक्कर इस पर लगाते हैं तो यहाँ से इस परिधि पर जाते हैं और इस व्यास होकर के यहाँ पाते हैं, तो एक चक्कर हमारा पूरा हो जाता है। तो ये एक चक्कर जो इस पर हम लगाए हैं यही हो गया अर्धवृत्त की परिधि। और इसमें देखिए वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, यानी कि इसको भी 2 भाग में बांट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो यानी अर्धवृत्त की परिधि में हो गया। इस पर जो हम एक चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से, ऐसे इस त्रिज्या होकर के यहाँ लौटते हैं, एक चक्कर जो हमारा पूरा होता है इसी कहते हैं वृत्त के चतुर्थांश की परिधि। एक चक्कर में तय की दूरी होते हैं, वही हुआ हमारे वृत्त की चतुर्थांश की
परिधि होते हैं। इसमें देखिए ये आर है, ये आर, दोनों आर जुट जाते हैं। इस प्रकार से वृत्त की चतुर्थांश की परिधि के लिए सूत्र होते हैं पाई आर इंटू π/2 + 2। अब देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो वृत्त सबसे पहले देखिए वृत्त के क्षेत्रफल होते हैं πr², जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या होते हैं, πr² एक वृत्त के क्षेत्रफल होते हैं। देखिए क्षेत्रफल क्या है, ये जो वृत्ताकार पथ दिख रहे हैं ना, ये वृत्ताकार पथ के अंदर जो क्षेत्र आया, जो क्षेत्र घिराया, उसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलते हैं। एक वृत्ताकार पथ होते हैं, इस वृत्ताकार पथ पर जो हम एक वृत्ताकार पथ हुआ है, इस वृत्ताकार पथ के अंदर जो क्षेत्र घिराया है, घिरा गया क्षेत्र जो है ये, यही गिरा हुआ क्षेत्र वृत्त के क्षेत्रफल कहलाते हैं। क्षेत्रफल किसका होता है, एक पृष्ठ का होता है, कोई पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाता है, कोई समतल का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो ये जो है एक जो है वृत्ताकार भाग से जो अंदर में ये एक पृष्ठ घिराया है, यही पृष्ठ को कहते हैं क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होते हैं, πr², जहाँ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या होते हैं, त्रिज्या का मान देते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलते हैं। उसके बाद देखिए अर्धवृत्त की क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है, उसी क्षेत्रफल में 2 से भाग करते हैं, अर्थात 1/2 πr²। अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त ये हो गया, अर्धवृत्त यानी कि वृत्त में 2 से भाग दे दीजिए, आधा वृत्त का क्षेत्रफल। इसके अंदर जो है ये क्षेत्र गिराया है, यानी कि ये परिधि और ये व्यास के द्वारा जो क्षेत्र गिराया, यही अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। उसके बाद वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल बराबर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग करते हैं, क्योंकि चौथा भाग होता है चतुर्थांश, तो वृत्त के क्षेत्रफल πr² होता है, उसमें 4 से भाग करते हैं, अर्थात इसको लिखते हैं 1/4 πr², 1/4 πr²। आर इसमें भी क्या है, वृत्त के चतुर्थांश के त्रिज्या, वृत्त के चतुर्थांश के त्रिज्या है। तो ये जो है चौथा भाग जो है, यानी कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्या और ये परिधि, दोनों तीनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, यही है वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल इससे पहले दूसरे वीडियो में हम लोग कर चुके हैं कि त्रिज्यखंड क्या होते हैं, त्रिज्या के द्वारा जो अलग किया जाता है ना, उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त के त्रिज्या के द्वारा, देखिए इससे पहले वाले वीडियो हम देख चुके हैं, ये बड़े वाले भाग दीर्घ त्रिज्यखंड, ये छोटे वाले लघु त्रिज्यखंड। तो दोनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होते हैं θ/360 गुना πr²। अर्धवृत्त क्या है, त्रिज्या है, थीटा का मान यहाँ पर जो हम मान लीजिए थीटा जो है दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड दोनों के लिए ही सूत्र होते हैं। यदि हम लघु त्रिज्यखंड के यहाँ पर कोण जो होता हुआ मान देते हैं थीटा की जगह, तो हमको निकलता है लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। यदि थीटा की जगह ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड के कोण का मान देते हैं यहाँ आपका, तो हमको निकलता है इसी सूत्र से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए इसमें चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है, वृत्त में चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 गुना 2 πr। चाप की लंबाई के बराबर, वृत्त में चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है θ/360 गुना 2 πr। तो देखिए चाप क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम चाप को रखते हैं और यहाँ फैलाते हैं, इस यहाँ से जो खींचते हैं यहाँ तक, ये त्रिज्या तक, तो ये जो हमारी चाप यहाँ से यहाँ तक आया, तो यही दूरी हो जाता है चाप की लंबाई। यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक खींचे, यही जो है दूरी चाप की लंबाई होते हैं। यदि ऊपर वाला भी लंबाई निकालना है तो ऊपर वाला भी लंबाई निकाल सकते, ये चाप की लंबाई हो गया। इसमें क्या होगा, थीटा का मान यदि हम नीचे वाले का देते हैं तो नीचे वाला चाप की लंबाई निकला, यानी अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। यदि यही थीटा का मान जो है, थीटा का मान, ये थीटा का मान यदि ऊपर वाला त्रिज्यखंड का देते हैं तो ऊपर वाला त्रिज्यखंड जो ये है, इसका मान निकलते हैं चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई जानो, ये चाप की लंबाई क्या है, यहाँ से तक, यहाँ पर चाप रखे, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे चाप आए थे कितना दूरी तय किया, अर्थात देखिए यहाँ पर हम चाप को रख जाते हैं, यहाँ से जो खींचते हैं ऐसे चाप को ऊपर पेंसिल लगा हुआ रहता है ना, यहाँ तक जो है ये चाप कितना दूरी तय किए, यही है चाप की लंबाई। ऊपर वाला भी ये दीर्घ चाप जो है, इसका भी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर वाला थीटा जो है, यहाँ पर थीटा का मान ऊपर वाला दीजिए, ये त्रिज्यखंड का, तो ऊपर वाला चाप की लंबाई निकल जाती है। उसके बाद वृत्तखंड की क्षेत्रफल, वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए होता है सूत्र संगत त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज की क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए ये जो है
वृत्तखंड है, नीचे वाले को छायांकित कर दिया है। ये जो है नीचे वाले छायांकित भाग वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड कहते हैं। इससे ऊपर वाले को दीर्घ वृत्तखंड, जो कि इससे अगले वाले वीडियो में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो नीचे वाले जो लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल यदि निकालना है हमें, तो करते हैं क्या, संगत ये त्रिज्यखंड, ये जो है ये पूरे ये संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल घट जाते हैं तो हमको बचता है ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि हमको ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। पहला क्या, पहला ये निकाल सकते हैं कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये जो नीचा वाला जो निकला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल को घटा दीजिए तो ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तब भी निकलेगा। दूसरा भी दिया है, ऊपर वाले थीटा का मान दे देंगे, ऊपर वाला ये दीर्घ त्रिज्यखंड है और उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो ये जो है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरे हो जाएगा ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार से वृत्त से संबंधित जितने भी बात है, क्षेत्रफल हुआ, परिधि हुआ और व्यास, त्रिज्याएं, सबको यदि हम जान जाते हैं फिगर के माध्यम से, जी क्या परिधि किसको कहेंगे, क्षेत्रफल के मतलब क्या हुआ, वृत्त के क्षेत्रफल के कैसे निकालते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल निकाले हैं। अर्थात देखिए ऊपर से देख लीजिए, वृत्त की परिधि निकला तो कौन सी निकला, अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल से संबंधित देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता तो वह क्या निकला, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में जो है क्या सूत्र होते हैं और क्या निकलते हैं, किस प्रकार से निकलते हैं, दोनों का एक ही होते हैं सूत्र, थीटा सिर्फ चेंज होते हैं। इसका थीटा का मान दीजिए तो इसका निकला, इसका थीटा का मान दीजिए तो इसका निकलते हैं। चाप की लंबाई क्या होते हैं, आंसर मिल जाने से नहीं होते हैं। चाप की लंबाई क्या है, चाप है कौन चीज उसको जाने, और चाप की लंबाई के लिए देखिए ऊपर वाला भी बड़ा चाप है, ये घूमते यहाँ से यहाँ तक, नीचा वाला ये छोटा चाप है। यदि इसका थीटा का मान देंगे तो ये चाप की लंबाई निकलेगा, और ऊपर वाले का देते हैं थीटा का मान तो ऊपर वाले चाप की लंबाई यही सूत्र से निकल जाती है। उसके बाद वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर सूत्र होता है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर अब इससे पहले जाने हैं, ये जो है पूरे जो है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो निकल जाते हैं हमें ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि ये सारे बात को हम जान जाते हैं, जैसे 10 क्लास में वृत्त चैप्टर पढ़ने के लिए 10वां अध्याय दिया हुआ है और 12वां अध्याय दिया हुआ है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भी दिया है, वह सारे के सारे चैप्टर हमें पूरा समझ में आएगा और वृत्त से संबंधित जो भी बात आएगा सब के सब हमें समझ में आएगा। यदि ये बात को हम दिमाग में रखते हैं और इस वीडियो को देखते हैं तो हम कहीं पर जो है वृत्त से संबंधित बातों में कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।